तुर्कान साहिबा, जले हुए पे ये दवा लगा ले, आराम देगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आयला। मैंने वो क्रीम इस्तेमाल की जो मेरे पास थी, लेकिन उससे कोई काम नहीं किया। तुर्कान साहिबा, अगर आप कहें तो मैं सूटकेस से आपके कपड़े निकाल कर अलमारी में रख दूं? कोई जरूरत नहीं आयला। मगर क्यों तुर्कान साहिबा? कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेंगे। उमर नया घर खरीद रहा है मेरे लिए। ये तो अच्छी बात है। आप लोगों ने अच्छा किया। वैसे भी इस घर में आप नहीं रह पा रही थी। आखिर अपना घर अपना ही होता है। ऐसा ही। लेकिन एक गुजारिश है तुमसे आयला, नए घर के बारे में रोशन साहिबा को मालूम ना हो। मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई बदमस्की हो जाए। क्या वो इस बारे में नहीं जानती? नहीं, नहीं जानती वो। मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी, बेफिक्र रहें आप। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। चलो बाहर जा रहे हैं हम तुर्कान। कहाँ? बस जल्दी तैयार हो जाओ। आयला, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? रजब साहब आएंगे, तुम उनके साथ यॉट पर आ जाना। तो तैयार हो जाओ जल्दी, तुर्कान को सरप्राइज देना है, पता ना चले उसे कुछ भी। उमर, अगर ये वही सोशल इवेंट है तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। रोशन साहिबा ने साफ मना कर दिया था। प्लीज मुझसे इसरार मत करना। वहां नहीं, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। बताओ तो कहाँ? बाज औकात तुम बहुत सवालात करती हो, जानती हो ना? क्या वाकई में? लो फिर से सवाल। अच्छा ठीक है, नहीं पूछती। चलो चलो जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। तो ऐसा है, तो ये पेशकश हुई है। तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? क्या कोई मसला है या पेशकश पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है, हम जरूर कामयाब होंगे। हमें भी यही लगता है। हाँ मेरी जान। कुर्बान की पेशकश पता चल गई है। बहुत खूब, अच्छा काम किया, शाबाश। ये आखिरी बार था, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है। आयला, तो तुम शामिल थी इस प्लान में? इस सब के बारे में मुझे उमर साहब ने बताया। तो तुमने मेरे अलावा बाकी सबको बताया हुआ था इस प्लान के बारे में? तुर्कान, सरप्राइज कब बताया जाता है? उमर भाई, इतना अच्छा सरप्राइज किस लिए? और क्या हो सकता है, उमर भाई और तुर्कान आपा एक हो गए ना, शायद इसीलिए। वाकई में? नहीं तो ऐसा नहीं है। उरूज ने कंपटीशन जीता, उसके लिए ये दावत है। हाँ, तुम्हारी बहन तुर्कान मुबारकबाद नहीं दे सकी, इसलिए परेशान थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके को साथ में सेलिब्रेट किया जाए। तो तुम लोग सब अंदर जाओ और जाकर आयला की मदद करो। तो तुमने वो खत पढ़ लिया था?
बुरा लगा? नहीं, वैसे तुम लोग वहां पर क्यों गए? अपने तौर पर हर चीजें क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो? हमने तो वहाँ जाकर मर्दों की तरह बात करने की कोशिश की थी बस। बहुत अच्छा काम किया तुमने मर्दों की तरह पूछकर। क्या जरूरत थी दरिया इसकी? क्या जासूस बनने का बहुत शौक है तुम्हें? इसे छोड़ो, ये तो एक लड़की है। तुम इसके साथ क्यों गए वहां पर? समझा कर जाने से रोक भी सकते थे तुम इसे। भाई मैंने इसे मना किया था। मैं सच मालूम करना चाहती थी। देखो, दोबारा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं चाहता हूँ। आ गई समझ? कुछ जगहें बुज़दिलों के जाने के लिए नहीं होती हैं। ये समझ में आ गई कि तुम क्यों नहीं आए, क्योंकि डर गए थे। नाराजगी खत्म करके दोस्ती करो आपस में। अच्छा बस कर दो उमर, ज्यादा गुस्सा नहीं कर रहे हो तुम? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्यों ना हम नीचे जाके कुछ खाएं? मुझे भी भूख लगी है, चलो। जरा एहतियात से, नीचे जाते हुए पाँव ना फिसल जाए। चलो हम भी नीचे चलते हैं। ठीक है। खुश हो ना आप मेरी जान? मेरी जान कहा? हाँ, मेरी जान। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस मुस्कुराहट के लिए हर वक्त ऐसी बातें कर सकता हूं। चलो चलते हैं। नीचे बैठो, नीचे बैठो, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, बैठो बैठो, बैठे रहना। उसने अभी हमें देखा नहीं। इरफान भाई। अरे तुर्कान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेज बहुत अच्छी लग रही है। उरूज के लिए सेलिब्रेशन रखी है हमने। हाँ, क्या बात है उरूज की। तुम्हें बहुत मुबारक हो। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। अरे ये सब भी यहाँ मौजूद हैं। तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो? इरफान भाई खुश आमदीद। अच्छा किया आप आ गए। खुश आमदीद। शुक्रिया, तुम भी हो यहाँ पर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो मोहतरमा आयला। खुश आमदीद। कैप्टन, चलने की तैयारी करें। वाह, नसरीन जान, बच्चे कहाँ हैं इस वक्त? वो दोनों तुर्कान के साथ हैं। उमर आकर उन दोनों को लेकर गया है अपने साथ। उरूज के कंपटीशन का जश्न मना रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। इस तरह बच्चे अच्छा वक्त गुजार लेंगे। अच्छा है उनके लिए। मसूद, तुम्हें भी उनके साथ चला जाना चाहिए था बेटा। मसूद को जरूरी काम था। जरूरी काम था? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। सादिक, मैं कह रही थी कि फातिह अगर घर चाहता है तो दे दो उसे। अब फिर से ये बात बीच में कहां से आ गई नसरीन? वो आदमी आज स्कूल आ गया था लड़कियों से बात करने। मैं कितना डर गई थी जानते हो तुम? हाँ, उसका इस तरह स्कूल में आना डरने की बात है। जरूर कोई तो उसे उकसा रहा है। याद है उसने कहा था इस घर को गिराकर बुटीक बनाएगा। जरूर इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्टर मिला हुआ है। मैं वकील से इसके बारे में मालूम करता हूं। सादिक, मेरे लिए तुम, मेरी बेटियां, हमारी फैमिली इन दीवारों से कहीं ज्यादा कीमती है। नसरीन, मसला दीवारों का नहीं है। तुम ये समझना क्यों नहीं चाहती? ये घर एक निशानी है। वो फातिह है, किसी भी हद तक जा सकता है सादिक। दरिया और उरूज से वो कुछ ना कुछ कह देगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं। अगर मेरा नाम वाकई सादिक कलंदर है तो मैं इस घर को फातिह के हवाले नहीं करूंगा, बल्कि मैं जहां पैदा हुआ हूं वहीं मरना चाहूंगा। आप नहीं मरेंगे सादिक बाबा। ऐसा नहीं है बेटा, बस ऐसे ही कह दिया सादिक बाबा ने। बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो, मसूद डरता है। बेटा तुम खाओ आराम से।